तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने कुछ लिख दिया है, कुछ बना दिया है। शायद आप लोग को समझ आ रहा होगा, शायद नहीं भी आ रहा होगा। सो द प्रोसेस बाय विच वी generate electricity, purify metal or plate metal with the help of ions in a voltameter is called electrolysis process। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र किया मैंने। हम लोग ने फिजिक्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं, मतलब कि चार्ज यहाँ से यहाँ जाएंगे तो करंट यहाँ से यहाँ आएगी। कुछ ऐसा हम लोग ने वहां पढ़ा था। यहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे ढंग से। वहां इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ आयन थे, पहला। दूसरा बात ये कि वहां कोई फिजिकल और केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलता था। वायर अगर कॉपर का था, वो इलेक्ट्रिक करंट के बाद भी कॉपर का ही है, तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता था। यहाँ थ्रू आउट रिएक्शन होंगे और हमें केमिकल और फिजिकल चेंज देखने को मिलेंगे। तीसरा, आयंस कभी भी हम यहाँ पे भरेंगे तो मोल्टेन स्टेट में भरेंगे या फिर एक्वस सॉल्यूशन के साथ भरेंगे, लेकिन वहां पे सॉलिड स्टेट के माध्यम से एक वायर है जो सॉलिड है, सॉलिड के माध्यम से करंट फ्लो कर रही थी। तो हम यहाँ पे तीन डिफरेंस देख चुके हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी में और ये वाले इलेक्ट्रिसिटी में। अब हम ये जानते हैं कि आयंस दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कटायन, मतलब कि पॉजिटिव, और एक होते हैं एनायन, मतलब कि नेगेटिव। इतना हम समझ चुके हैं। अब आते हैं वोल्टामीटर पे। वोल्टामीटर में बहुत सारे रॉड्स लगे रहते हैं, जिनकी दो कैटेगरी होती है। एक होती है एनोड जो पॉजिटिव होती है, एक होती है कैथोड जो नेगेटिव होती है। ये कनेक्टेड रहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम आयंस को यहां भरते हैं। किस माध्यम से भरते हैं? कंपाउंड के माध्यम से भरते हैं। उन्हीं कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अब सवाल यह है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव साथ हों तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण कोई भी कंपाउंड सॉलिड हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगी, तो पॉसिबिलिटी है कि कंपाउंड सॉलिड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंपाउंड को या तो मोल्टन करते हैं, यानी कि पिघलाते हैं, मोल्टन, या फिर पानी मिलाते हैं एक्वस सॉल्यूशन के साथ। पानी की एक प्रॉपर्टी होती है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं इसे। पानी क्या करता है कि कोई भी कंपाउंड को लूज कर देता है, सेपरेट कर देता है, जिससे चार्जेस फ्री हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं और अच्छे से काम करने लगते हैं। इसीलिए पानी को मिलाया जाता है या फिर मोल्टेन स्टेट में किया जाता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाए। अब हम क्या करते हैं, हम आयंस को यहाँ भर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से। इलेक्ट्रोलाइट जो कंपाउंड है उसमें आयंस होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे। अब क्या होता है यहाँ पे, तो आप देखिए, ए फॉर एनोड पॉजिटिव है और सी फॉर कैथोड नेगेटिव है, और यहाँ पे ए फॉर एनायन नेगेटिव है, ऑपोजिट। ए फॉर एनोड पॉजिटिव, ए फॉर एनायन नेगेटिव। कंडीशन उल्टा हो जा रहा है रॉड को लेके और चार्ज को लेके। सिमिलरली कैटायन और कैथोड, कैथोड नेगेटिव है, कैटायन पॉजिटिव है। अब जब ये आयंस यहाँ जाएंगे वोल्टामीटर में, तो क्या होता है, ए गोज टू ए, मतलब कि अनायन गोज टू एनोड, और कैटायन गोज टू कैथोड, सी गोज टू सी, मतलब कि प्लस गोज टू माइनस। आप समझ पा रहे हैं, ए गोज टू ए, सी गोज टू सी। नेगेटिव जाता है पॉजिटिव की ओर और पॉजिटिव जाता है नेगेटिव की ओर। ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को कहा जाता होगा, स्ट्रॉन्ग एल्कली को कहा जाता होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को कहा जाता होगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वही है जहां पे दोनों आयंस के कंडीशन अच्छे हैं, कंसंट्रेशन हाई है। अगर कंसंट्रेशन हाई है तो काम अच्छा करेगा, वहीं अगर कंसंट्रेशन लो हो जाता है तो काम
करेगा उतने ढंग से नहीं करेगा या फिर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ही करेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक जो बहुत कम समय के लिए काम करे, वीकली काम करे, और तीसरा आता है हमारा नॉन, जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। अब नॉन क्या होता है? नॉन ऐसा कंपाउंड जिसमें आयंस तो हैं, आयंस तो होंगे, या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, लेकिन कोई भी एक, दोनों नहीं। दोनों हो जाएंगे तो वो तो वीक हो जाएगा, या फिर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग में हम क्या ले सकते हैं? H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। अब वीक में हम लोग क्या ले सकते हैं? तो हम लोग वीक में वीक एसिड को ले सकते हैं। वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, ये वीक में आ जाएंगे, ये कमजोर होते हैं, इनसे नहीं होगा। या फिर हम लोग लिक्विड अमोनिया को ले लें, NH3, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब नॉन में मैक्सिमम कोवैलेंट कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि हम बेंजीन को कह सकते हैं C6H6, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब बहुत वीक होते हैं, नॉन होते हैं, ये सब नॉन में आते हैं। इसके अलावा हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि मीथेन, तो ये सब नॉन में आते हैं। अब क्या होता है, हम इलेक्ट्रोलाइट को इनको नहीं इनको यहां भरते हैं, और क्या होता है, जो कटायन होता है प्लस चार्ज वाला, वो जाएगा कैथोड की तरफ, कैथोड नेगेटिव है। और क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज करने का मतलब प्लस और माइनस का मिलन, जैसे कि 1 जो +1 है, -1, 0 डिस्चार्ज हो गया। इस प्रकार से डिस्चार्ज होते हैं। उसी तरह एनायन जो नेगेटिव होते हैं वो जाते हैं एनोड की तरफ, जो पॉजिटिव होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इतना हमें क्लियर हो चुका है। अब हम जानेंगे कि हम इन्हें यूज कब करते हैं। तो इन्हें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। पहले बैटरीज हुआ करती थी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलाने के लिए, उसे शाम को चार्ज कराया जाता, और मेटल के क्लिप्स होते हैं तार कनेक्ट करने के लिए। या फिर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब भी हम करेंगे तो जिस मेटल को या फिर जिस चीज को हमें प्लेट करना है, मान लीजिए चम्मच को प्लेट करना है, उसे हम कैथोड पे रखेंगे। और जिस चीज से प्लेट करना है, मान लीजिए सिल्वर से प्लेट करना है, सिल्वर को एनोड पे रखेंगे। ये आपको याद रखना है। अब हमें जब प्यूरिफाई करना हो किसी भी इम्प्योर मेटल को, उस इम्प्योर बार को एनोड पे रखेंगे। तो जिस चीज में हम उस प्यूरिफाई करके उस चीज को भरेंगे, उस मेटल को भरेंगे, उसे हम कैथोड पे रखेंगे कि टूट के सब यहाँ आ जाए। टूटता कौन है? मेटल टूटता है। हम आप में नेगेटिविटी भर देंगे, आप टूट जाइएगा। उसी प्रकार से मेटल टूटता है। प्लस चार्जेस इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से कहाँ जाते हैं? प्लस 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 कहाँ जाते हैं? कैथोड पे, और इस तरह कलेक्ट होता है। और इसी तरह प्लेटिंग भी होती है। मेटल टूट जाएगा, जाके प्लेट होने लगेगा धीरे धीरे। तो ये सब हम समझेंगे। अब कर लेते हैं पहला एक्सपेरिमेंट लेड ब्रोमाइड को लेकर। पहले ना मिटा दें इसे। लेड ब्रोमाइड अपना इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा यहाँ पे, मतलब कि वोल्टेज स्टेट में यहाँ प्रेजेंट होगा। अब क्या है, PbBr2, ये इसका फॉर्मूला है। ये लेड ब्रोमाइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वोल्टामीटर में आएगा।
मतलब मोल्टेन स्टेट में आएगा। पहला चीज आपको पता हो गया है। अब मैंने क्या कहा था कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मतलब पीबी अलग एक जगह और बीआर एक जगह, पीबी +2 चार्ज लेके और बीआर करेंगे। पहले हम इसका कर लेते हैं। मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके पीबी बन जाएगा। सिमिलरली बीआर नॉन मेटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करके बीआर बन जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, हम डिसबैलेंस देख रहे हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसको भी हम 2 कर दें। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, 2 से आया, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब हमारा इतना क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं एनोड साइड और कैथोड साइड पे। एनोड यानी कि पॉजिटिव और कैथोड यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव एनोड पे कभी भी ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे कभी भी रिडक्शन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन क्यों होता है, एनोड पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कि मेटल कैरेक्टर, मेटल यानी कि प्लस। प्लस कब लगता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो दे देता है, दान कर देता है, अपने कर्म को अच्छा करता है, प्लस ले लेता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन कभी भी प्लस पे, एनोड पे। और कैथोड जो है वो नेगेटिव है, यानी कि नॉन मेटल कैरेक्टर है। नॉन मेटल क्या करते हैं, खींच लेते हैं, ले लेते हैं, अपने कर्मों को रिड्यूस कर देते हैं। तो रिडक्शन कैथोड पे। ये परमानेंट रहेगा। जब आप रिएक्शन बना के प्रेजेंट करेंगे तब आप ये लिख लीजिएगा और बदलिएगा, ये एक ही रहता है, फिक्स रहता है। तो जैसा कि मैंने कहा था, एनोड पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिविटी आएगी, 2Br, 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हम लिख सकते हैं ब्राउन गैस इज रिलीज्ड। ये गैस होता है, ब्राउन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड। एनोड पे ये हुआ है, ये हमें लिखना है, हमने ऑब्जर्व किया है। अब आते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा, नेगेटिव है, पॉजिटिव को ले आएगा ये, Pp +2 चार्ज के साथ आया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए और बन गया लेड। अब लेड आ गया है, व्हाइट कलर का होता है या फिर ग्रे कलर का होता है, वो कलर हम लिख लेंगे। चलिए, कलर व्हाइट, सिल्वर, सिल्वर ग्रे, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, कैथोड पे क्या हो रहा है, lead is collected at cathode। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम इम्प्योर मेटल को एनोड पे रखेंगे और वो प्योरीफाई होके कैथोड पे चला जाएगा। मतलब कैथोड ही काम कर रहा है मेटल कलेक्ट करने का। यहाँ पे भी कलेक्ट कर चुका है, लीड को कलेक्ट कर चुका है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन, पहला एक्सपेरिमेंट, पहला रिएक्शन। अब आते हैं हॉफमैन्स वोल्टामीटर पे। हॉफमैन्स वोल्टामीटर, इनके नाम की तरह ही इनका वोल्टामीटर हुआ करता था, होता है कुछ इस प्रकार से, एच बना बना के। ऐसे एक एनोड, एक कैथोड, ऐसा। अब इसमें ये क्या करते थे, ये वाटर से एक्सपेरिमेंट करते थे कि कौन सा गैस कहाँ बन रहा है। अब वाटर से कैसे कर सकते हैं, वाटर का तो एक ही मॉलिक्यूल होता है, मतलब एक ही चार्ज होता है उसका। तो हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट का अंश, पार्ट मिलाने से एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे कि
कॉपर तो अच्छा नहीं है, लेकिन इसे हम H2SO4 से रिएक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना लेते हैं। तो इसे कहा जाता है आयनाइजेशन, मेकिंग ऑफ चार्जेस। यहाँ हम चार्ज क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, H2SO4 से रिएक्ट करवा के एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट कर देंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट भी बन जाएगा और वाटर का एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, कौन सा गैस कहाँ बनेगा, कितना बनेगा और उसका रेशियो क्या रहेगा, ये सब पता लग जाएगा। अब रेशियो यही पता लगा लीजिए। हम लोग वाटर पे काम कर रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 2:1 का रेशियो होगा। ठीक है, यही पता लगा लिया हमने। लेकिन अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। ये दोनों अलग अलग है, हम इन्हें अलग अलग तोड़ेंगे। पहले H2SO4 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2 अलग और SO4 अलग, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अब H2O को भी तोड़ेंगे तो H अलग और OH अलग, H2O। लेकिन ये मेरा अभी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। स्टेबल कर दिया मतलब कि ये भी दो, ये भी दो, इस प्रकार से हमने दोनों को तोड़ दिया। अब हम एनोड पे कौन सा लेंगे, एनोड मतलब पॉजिटिव, तो एनोड पे हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव में कौन सा लेंगे, बड़ा कंफ्यूजन है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे आता है उसे हम लेते हैं एनोड, क्योंकि जो नीचे आ रहा है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो OH इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाता है, OH ही रह जाता है। लेकिन अपने पास दो है, OH प्लस OH गेन H2O प्लस O। ठीक है, लेकिन कहीं ये बैलेंस नहीं है, मेरा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। मैं इसको बैलेंस करूंगा तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, तो ये भी दो हो जाएगा, ये भी दो हो जाएगा और मेरा ये भी दो हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने पहले वाले को बैलेंस कर दिया। अब मैं लिख सकूंगा कि एनोड पे ऑक्सीजन फॉर्म हो चुका है, इज इवॉल्व्ड एट एनोड, लिख दिया। अब आता है कैथोड पे। कैथोड पे कौन सा लेंगे, दोनों पॉजिटिव, दोनों हाइड्रोजन, दोनों पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन को ही लेंगे। ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा इस प्रकार से। चलिए, हमने अभी तक यहाँ देख लिया है, ये भी देख लेते हैं, इसे भी कर देते हैं, इसे भी कर देते हैं। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब हम लिख पाएंगे कि हमारा हाइड्रोजन कैथोड पे आ पहुंचा है। हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड एट कैथोड। दो हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन दो आया है, ऑक्सीजन एक आया है, ऑक्सीजन एक आया है। फिर वही बात, रेशियो निकल गया, ये हाइड्रोजन, गुड। तो ये था अपना हॉफमैन वोल्टामीटर का एक्सपेरिमेंट, हम लोग ने कर लिया है। चलिए अब देख लेते हैं CuSO4 के साथ। दोनों अलग अलग है, मैं अलग अलग इनको डिवाइड करूंगा। CuSO4 ये बन जाएगा Cu+2 और SO4-2, और दूसरा क्या है H2O, H2O। ये दो बन गए, ये अनस्टेबल है, स्टेबल कर दिया, बैलेंस कर दिया, हो गया। अब मैं कैथोड पे कौन सा लूंगा, मैं कैथोड पे वही लूंगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो Cu+2 ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा C। चलिए, इतना मेरा यहाँ पे क्लियर है। अब हम आते हैं एनोड साइड पे। एनोड में कौन सा लेंगे, तो वही बात, रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे आता है वो जल्दी डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज करेगा कौन, OH इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा OH ही रहेगा, बनेगा क्या, एक OH एक गेन करेगा,
इतना याद रखिएगा, एक है तो एक, चार दो चार, पाँच है तो पाँच। ओके, अपने पास दो है, देखिए हम देख पा रहे हैं अपने पास दो है, तो वाटर बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। अनस्टेबल है, स्टेबल कर दिया तो ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। OH दो था, अब OH चार है, चार है, चार है, तो एक था तो एक इलेक्ट्रॉन, चार है तो चार इलेक्ट्रॉन। अब हम इसे बैलेंस करते हैं वहां चल के, ये बैलेंस होगा, बिल्कुल होगा। इसको भी 4 कर दिया, मतलब कि ये दो और ये भी दो हो जाएगा। एक कॉपर दो प्रेजेंट कर रहा था, दो, तो दो चार प्रेजेंट करेगा। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब हम लिख लेते हैं एनोड पे क्या हुआ है, साइड है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा, गैस इज रिलीज्ड, रहेगा नहीं, चल देगा। और दूसरा जगह हम कैथोड पे क्या देखते हैं, कैथोड पे हमें ये देखने को मिला है कि कॉपर कलेक्ट हुआ है, कलेक्टेड। देखिए फिर मेटल कलेक्ट कहाँ हुआ, कैथोड पे, हर बार कैथोड पे ही कलेक्ट होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉपर का एक इम्प्योर बार रख दिया जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब है, लेकिन है कॉपर बार, बार। और कैथोड साइड पे मैंने रख दिया एनोड डस्ट, डस्ट। एनोड डस्ट क्या होता है, एक बैग टाइप होता है जिसमें सारे एनोड के डस्ट, जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जो प्योर मेटल होते हैं, जो प्योर मेटल होते हैं, जो प्लस 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 होते हैं, वो सारे कैथोड पे कलेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, पॉजिटिव को ही इनवाइट करता है। तो ये हमें अभी तक देखने को मिला है। अब हम बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्शंस पे। हम एल्युमिनियम को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे एल्यूमिना से, एल्यूमिना, Al2O3। अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस एल्यूमिना को मुझे यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा और पिघलाना पड़ेगा। टेम्परेचर बहुत हाई लगता है इसको पिघलाने में, 2000 डिग्री सेल्सियस। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा ये अच्छे से पिघल भी जाए और टेम्परेचर भी ज़्यादा ना लगे, नहीं तो मेरा वोल्टामीटर ही फट जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्रायोलाइट मिलाएंगे, क्रायोलाइट हम मिलाएंगे। ओके, इसको मिलाने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा अब ये टेम्परेचर नहीं लगेगा, कम टेम्परेचर लगेगा, लगभग 900 डिग्री सेल्सियस। कंपैरेटिवली इजी हो गया। अब वही काम होगी, सारे मेटल यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन एल्यूमिनियम भारी होता है तो नीचे एक लेयर में आ जाएगा, हम लोग वहां से इसको निकालेंगे। तो हम एब्स्ट्रैक्शन में ये देखते हैं, क्रायोलाइट को मिलाते हैं Na3AiF6, ये याद रखिए। अब बात कर लेते हैं हम डस्टर, हाँ, अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं, कि जंग ना लगे, चीजें अच्छी दिखे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसीलिए करते हैं। अब मान लीजिए हमें कोई मेटल प्लेट करना है, उसे हम कहाँ रखेंगे, उसे भी हम कैथोड पे रखेंगे, क्योंकि एनोड पे हम उस चीज को रखेंगे जिससे हमें प्लेट करना है। जैसे कि हमें सिल्वर प्लेटिंग चाहिए, हम सिल्वर बार यहाँ पे रखेंगे एनोड पे, और कैथोड पे चम्मच रख देंगे, और यहाँ पे नेगेटिविटी जाएगी, सिल्वर नेगेटिविटी जाएगी। सिल्वर तो पॉजिटिव होता है, मतलब टूटने लगेगा, टूट के कलेक्ट होने लगेगा, बहुत स्लो चाहिए। ये प्रोसेस अगर फास्ट होगा तो काम बिगड़ सकता है, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा ऐसा हो सकता है। तो प्लेटिंग कभी भी एक लेयर में होनी चाहिए, इसीलिए हम सिल्वर नाइट्रेट को नहीं मिलाते हैं, ये बहुत फास्ट काम करता है, इसे मिलाइएगा काम फास्ट करेगा, इसलिए हम इससे काम नहीं करेंगे। हम अगर सिल्वर प्लेटिंग करना है तो हम क्या करेंगे, हम सोडियम या पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम आर्गेंटो साइनाइड मिलाते हैं, पोटेशियम आर्गेंटो साइनाइड। मैं लिख देता हूँ, सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम है तो पोटेशियम, ठीक है। आर्गेंटो ARGENTOCYANIDE। लेकिन अगर गोल्ड प्लेट करना है तो हम गोल्ड बार को यहाँ रख देंगे, चम्मच को यहाँ रख देंगे, गोल्ड बार को एनोड पे, चम्मच को कैथोड पे,
इलेक्ट्रोलाइट अब कौन सा यूज करेंगे, आर्गेंटो तो नहीं करेंगे, कुछ सिमिलर ही है। सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम है तो पोटेशियम, औरोसाइनाइड एयू गोल्ड होता है, एयू साइनाइड CN2CN2 औरोसाइनाइड AUROCYANIDE औरोसाइनाइड। फिर से बता दें, सिल्वर प्लेटिंग में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का यूज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत फास्ट काम करता है, काम बिगाड़ देगा, ऊपर नीचे कर देगा, आड़ा टेढ़ा कर देगा, आगे पीछे कर देगा, तो काम बिगड़ सकता है। ये बहुत स्लो और एक लेयर में चाहिए। तो ये हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइसिस